पुणात्मा तुम गड़बड़ ना कर दियो, कदे भक्तान बुला के जबान लाग जाओ, कदे मेरे वाले इस काम में फिर फेल कर दो तुम नहीं। अपनी भक्ति करो, सब न राम नाम पर ला दो, और वो भी भक्ति। तो फिर वो दूसरा तरीका, पहले क्या था, या परमात्मा आते हैं एक सुचारू, स्वयं आते हैं या मेरे जैसे दास को भेज देते हैं, ज्ञान वही होता है, परमात्मा विधान वही होता है, अप्लीकेबल वो खुद भी करते हैं, अपने नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव से भी उसको वो सुचारू करवा देते हैं, लागू करवाते हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे शादी ब्याह होया करती है, विवाह होता था तो पूरे गांव में से प्रत्येक, पहले तो चूल्हा न्योत होया करता, छोटे घर थे, गांव थे, पूरे के पूरे घर को आमंत्रित करते थे कि आज आपने हमारे घर भोजन खाना है। जिस दिन विवाह होता था बेटे या बेटी का, तो क्या कारण था कि वो सभी भक्ति करते थे, साधना किया करते थे, और इसी प्रकार उन्होंने अपने समागम शुरू किए थे। भी एक आध्यात्मिक अनुष्ठान भी करते थे, जोत तो अभी भी लगाते, भंडार जब करते हैं ना, ये विवाह शादी में जब जलेबी लाडू बनाते हैं, कहीं रखते हैं, तो जोत अब भी जलाते हैं उसमें। तो अब तो वो लकीर पीट रहे हैं, और आज तुम्हारे खाक आई है, मैं तुमने बोला, मैं तुम्हारे खाक आया था, इसलिए वो एक परंपरा बनी। पहले ये उद्देश्य था कि सभी भक्ति करते थे और भक्तों को अपने घर पर बुला के आहार कराया करते थे। तो ऐसे फिर वो कभी उनके होता था, वो भी यही लालच करते थे कि सारे भक्त आवे, भगवान की यहाँ चर्चा चलावे, अन्न खावे, संत को खिलाने का लाभ मिले। तो ये परंपरा चलती चलती फिर इतनी बिगड़ गई, फिर नृत्य शुरू हो गया। तुम वो न मारे नौता दिया था, मैं भी उनके देखा हूँ, अन्यथा नहीं। तो ये प्रोग्राम तो पहले बिगड़ा हुआ रूप हो गया। तो ऐसे आप अपनी भक्ति करते रहिए, आपको हानि नहीं हो। संत रामपाल जी महाराज की सभी केसों के जजमेंट की पुस्तक ज्ञान अमृत एवं शरण का विष नाम पुस्तक, ये बिहार के सीनियर एडवोकेट सर्विसेज से मंगवा कर पढ़ें, या PDF भी हम लोगों से प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। सच है, तो PDF भी आपके पास भेजी जाएगी। सच है।